हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 10th ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। स्टार्ट करेंगे सैशन IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं। अगर तुम चाहो तो उन्होंने एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ है। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ में अवेल करना चाहते हो तो भी तुम वैबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। चैनल ਨੂੰ फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ ਨੂੰ लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ ਨੂੰ डिस्कस करांगे जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की न्यूज़ ਨੂੰ MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे और नाल ही उन्होंने स्टैटिक फैक्ट्स भी देखते चलांगे। सब तो पहले 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर ਨੂੰ थीम रही है रिकवर विद इंटीग्रिटी। रिकवर विद इंटीग्रिटी। विराट कोहली द्वारा फर्स्ट ऐसे स्कीपर बने ने जिन्होंने T20 सीरीज़ जीतियां ने। T20 सीरीज़ जीतियां ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दे विच। बेसिकली कलैक्टिवली इन्हों सेना कंट्रीज़ के नाम तो जाना जाता है। तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दे विच T20 सीरीज़ जीतने वाले फर्स्ट स्कीपर बने ने विराट कोहली। सुशील कुमार मोदी जो कि राज्य सभा दे विच इलैक्ट किए गए ने बिहार तो इन्हों राज्य सभा दे विच इलैक्ट किया गया। सुशील कुमार मोदी नूं राज्य सभा दे विच इलैक्ट किया गया इन द वैकेंट सीट ऑफ राम विलास पासवान की जगह पर इन्हों इलैक्ट किया गया। मोंडो डुप्लेंटिस जो कि पोल वोल्टर स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं और स्वीडन कंट्री तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा यूलीमार रोजस जो कि हाई जंपर ने और वेनेजुएला तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। इन्हों दोनों वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 अवॉर्ड दिता गया। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 दिता गया। ICICI बैंक द्वारा आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च की गई कस्टमर्स के लिए। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लेंस द लैंडिंग सोल्यूशन लॉन्च किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा इंडिया की फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फैसिलिटी लॉन्च किया गया। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू की गई है कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा अनाउंसमेंट की गई RTGS है जी। RTGS फुल फॉर्म याद रखांगे, रियल टाइम ग्रोस सैटलमेंट। इसनों अवेलेबल करवाया जा रहा है, कह सकते हैं 24/7 और ऑल डेज, यानी कि बैंकिंग हॉलीडेज वाले दिन भी, संडेज में भी। इस तो इलावा 24/7 वर्क करेगा RTGS 14 दिसंबर 2020 तो। नैक्सट है राजकमल झा की अगर आप गल करते हैं तो थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ किन्ना द्वारा जितया गया है? राजकमल झा द्वारा, फॉर हिज नॉवल द सिटी एंड द सी। दिस अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 2018 दे विच इस अवार्ड नूं स्टार्ट किया गया। ऑल्सो टैगोर प्राइज़ फॉर सोशल अचीवमेंट दिता गया संदीप शोपारकर जो कि कोरियोग्राफर ने और लेट सुल्तान ऑफ ओमान सुल्तान जिन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई सी, इन्हों यह अवार्ड दिता गया। इस तो इलावा 2019 के रिलेटेड याद रखना राणा दास गुप्ता 2019 के लिए सोलो नोवल के लिए यह प्राइज़ दिता गया।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਲਵਿਕਾ ਹੇਗੜੇ ਨੂੰ CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਫੀ ਡੇ ਦਾ CCD ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇ ਦਾ CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ CCD ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਇਨੀਅਰ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 37th ਜਰਨਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਗੀਰ ਜੂ ਸਫਾਰੀ ਨਾਲੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਫਤਾਕ ਉਲਾ ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਗੋਰਖਪੁਰ UP ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2020 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਕਿਉਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਇसी ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਤੋਂ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ADB ਦੁਆਰਾ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ HL2M ਟੋਕਾਮੈਕ ਦੁਆਰਾ ਟੋਕਾਮੈਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਟੋਕਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸਨੇ ਯੂਸਫ ਹਾਮੀਦ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਹਾਮੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਯੂਸਫ ਹਾਮੀਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿਪਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। 2050 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਐਸੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ USA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ ਚੈਂਗ-ਈ ਮਿਸ਼ਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੇਸਡ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਿਕਸਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ? PSLV ਰੋਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਲੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। DRDO ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੌਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੋਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗਵਾਲੀਅਰ ਐਂਡ ਓਰਚਾ। MP ਦੀ 2 ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੋਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ ਔਰ ਓਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UNESCO ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਡਰ ਇਟਸ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ASI। ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਟਾਲਾ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਟਾਲਾ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਟਾਲਾ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। UNESCO ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਪੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਉਸੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਿਟਾਲਾ ਟੈਂਪਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਓਪਨ ਏਅਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਪੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ GI ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਸੋਗ ਕੁਲਥ ਥਾਂਗੀ ਆਫ ਪਾਂਡੀ ਚੰਬਾ ਮੈਟਲ ਕਰਾਫਟ ਚੰਬਾ ਝੁੱਖ ਔਰ ਰਾਜਮਾ ਆਫ ਬਹਿਰੋਮਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼
तो लास्ट दिन है। अगर आप गल करते हैं कल तो आप नैशनल पार्क शुरू कर रहे हैं, तो मेघालय सीजू बर्ड सेंचुरी मेघालय दे विच, दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम दे विच, कीतम बर्ड सेंचुरी सिक्किम दे विच कीतम बर्ड सेंचुरी, पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा बार SSC के एग्जाम के क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु के विच है। यूपी की गल करते हैं नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, अमनगढ़ बर्ड टाइगर रिजर्व और फिलीपीत टाइगर रिजर्व। वैस्ट बंगाल की गल करते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व कित्थे है, वैस्ट बंगाल दे विच। नैक्सट स्टार्ट करते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट MCQ डिस्कस करांगे, यानी कि अज की फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करांगे। इंटरनेशनल डे ऑफ कमैमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। काफ़ी लेंथी, अगर आप गल करते लेंथी डे है जोड़ा ऑबजर्व किया गया 9 दिसंबर को। बेसिकली जीनोसाइड आप इंग्लिश के स्टडी करते होंगे कि जीनोसाइड कहा जाता है मास मर्डर के खिलाफ, या कह सकते हैं इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, इसके लिए, और जिन्हों का मास मर्डर किया जा चुका है उन्होंने कमैमोरेट करने के लिए इस दिन को ऑबजर्व किया जाता है हर साल 9 दिसंबर को। ठीक है जी। बेसिकली कोई भी टैररिस्ट अटैक हो गया या किसी भी तरीके का मास मर्डर, इन्हों रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस दिन को ऑबजर्व किया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है जी। इसी के नाल अगर आप गल करते हैं 8 दिसंबर की, तो 8 दिसंबर के बारे एक दिन अपना स्किप हो गया सी कि आर्मी सर्विस कॉप्स रेजिंग डे भी 8 दिसंबर को ऑबजर्व किया जाता है। यह भी याद रखांगे, आर्मी सर्विस कॉप रेजिंग डे 8 दिसंबर। इस तो इलावा बाकी दिनों के 9 दिसंबर के रिलेटेड अगर आप गल करिए, कल भी एक दिन डिस्कस किया सी, हुण दोबारा रिविजन के भी डिस्कस किया एंटी करप्शन डे, रिकवर विद इंटीग्रिटी थीम रही सी। 7 दिसंबर की गल करते हैं सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को। आर्मड फोर्सिस फ्लैग डे भी 7 दिसंबर को ही ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा 8 दिसंबर के रिलेटेड एक होर इंपोर्टेंट डे है और अगे आप डिस्कस करेंगे। नैक्सट है, वट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज कैलकुलेटेड बाय नेपाल एंड चाइना। बेसिकली इस न्यूज़ में मैं वेरी इंपोर्टेंट कहांगा, क्योंकि इस दे बारे मैं चाहता तो कल भी यह डिस्कस करा सकता सी, पर कुछ एडिशनल फैक्ट्स कलैक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, जिस दे विच काफ़ी इंपोर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स आप डिस्कस करांगे। ध्यान नाल सुनने। सब तो पहले कि जिहड़ी माउंट एवरेस्ट की हाइट है ये कितनी सीगी, 8848 मीटर इन्नी मनी जाती सी। हुण नेपाल ने की कहा कि असी इसनूं दोबारा चैक करांगे। दोबारा चैक की नेपाल ने चाइना की हैल्प के नाल दोबारा चैक की और फाइंड आउट किया कि यह हाइट है हुण 8848.86 मीटर, यानी कि टोटल 86 सेंटीमीटर इंक्रीज की गई है हाइट। ठीक है जी, एक क्वेश्चन तो याद रखांगे। दूसरा कि जी 8848 मीटर है ये हाइट है जी, ये किन्ना ने कैलकुलेट की, जिमें हुण ये नेपाल और चाइना द्वारा कलैक्ट की गई है, तो यह 8848 है जी, यह इंडिया ने मार्क की सी। इंडिया ने किस तरीके नाल मार्क की सी, यह बेसिकली बिहार तो इसनूं कैलकुलेट किया गया सीगा। ये अगर आप गल करते हैं ईयर की, तो 1954 दे विच इसनूं किया गया सी। क्यों कि 8848 मीटर आप फित्ते नाल चैक करांगे, नहीं, इस दे लई मैथड्स होंदे ने, डिफरेंट मैथड्स, जिन्हां दे विचों अगर 1954 की गल करते हैं उस टाइम ट्रिग्नोमैट्री मैथड यूज़ किया गया सी। अगर तुहानूं याद होवे कि ट्रिग्नोमैट्री दे विच आपां हाइट्स एंड डिस्टेंसिस नाम का एक चैप्टर आंदा हुंदा है। ठीक है, उसी तरीके नाल यूज़ किया जाता है कि अगर यह एक माउंटेन है, उसकी हाइट इत्थों एंगल माप लिया जाता है और दूसरा एंगल इत्थों माप लिया जाता है, उस दे नाल इस हाइट नूं फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि यह डिस्टेंस आपां नूं पता हुंदा है। ठीक है जी, ए डिस्टेंस भी पता होंगे और ए डिस्टेंस भी पता होंगे, इस दे नाल आपां अपनी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसी तरीके नाल बिहार तो इसनूं मापिया गया सी 1954 दे विच इंडिया द्वारा। ठीक है जी, और इसका नाम अगर एवरेस्ट की गल करते हैं तो एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट एक परसन सीगे
जो कि इंडिया के सर्वेयर जनरल रह चुके हैं, इंडिया के सर्वेयर जनरल रह चुके हैं। इन्हों द्वारा जिहड़ा बेसिकली अगर इस तो पहले 1954 तो पहले की अगर आप गल करते हैं तो 1855 दे विच 1855 दे विच इसकी हाइट मनी जाती सी 8839.80 मीटर 8839.80 मीटर। इस हाइट नूं जो फाइंड आउट किया गया सी, इसनूं सर जॉर्ज के ऑर्डर के उत्ते फाइंड आउट किया गया सी, इस करके इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया सी। सर जॉर्ज एवरेस्ट तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम के उत्ते इस माउंटेन का नाम एवरेस्ट रखा गया सी। ठीक है जी। अगर उस तो पहले की गल करते हैं, उस तो पहले इसनूं पीक 15 के नाम तो जाना जाता सी, रोमन लैटर्स XV पीक 15 के नाम तो जानिया जाता सी। ठीक है जी, ये याद रखना है। हुण इसी दे नाल एक होर इंपोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि नेपाल और चाइना ने इसकी हाइट इंक्रीज़ होने का एक छोटा जिहा कारण दिता है, वो याद रखांगे कि 2015 दे विच जिहड़ा अर्थक्वेक आया सीगा उसदे करके 7.8 मैगनीट्यूड का अर्थक्वेक आया सी 2015 दे विच नेपाल दे विच, जिस करके इसकी हाइट इंक्रीज़ हुई है। और दूसरी चीज़ टैक्टोनिक प्लेट्स की कह सकते हैं कि मूवमेंट करके भी यह हाइट इंक्रीज़ हुई है, ये याद रखांगे। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट नाम याद रखांगे अंगरीता शेरपा रिसेंटली इन्हों की डेथ हुई सी, इन्हों का नाम भी इस करके इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट अगर न्यूज़ के आया तो लगातार 10 वार माउंट एवरेस्ट नूं क्लाइम कर चुके थे अंगरीता शेरपा, और रिकॉर्ड सीगा इन्हों के नाम पर। क्योंकि 10 वार इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन अगर आप गल करते हैं विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर किया सीगा अंगरीता शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई सी। सारे फैक्ट्स याद करने ने इंपोर्टेंट रहेंगे। नैक्सट चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। डिक्शनरी.com द्वारा किहड़े वर्ड नूं वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया, किहड़े वर्ड नूं वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया पैंडामिक नूं। डिक्शनरी.com द्वारा पैंडामिक वर्ड नूं ही वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा मिलियम वैबस्टर डिक्शनरी द्वारा भी पैंडामिक वर्ड नूं ही वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया सीगा। ठीक है जी। कॉलिन्स की अगर आप गल करते हैं, कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा लॉकडाउन नूं वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया सी। और क्वारंटाइन किया गया सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा क्वारंटाइन वर्ड नूं वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली सब तो पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ने कि 7 अप्रैल 1948 के विच इसनूं बनाया गया। ठीक है जी। हर साल आप 7 अप्रैल नूं वर्ल्ड हेल्थ डे ऑबजर्व करते हैं, इस साल भी आप डिस्कस किया इसनूं। ठीक है जी। इस साल का ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि कोविड-19 करके हाईलाइटेड रहा सी, न्यूज़ के विच रहा सी। 7 अप्रैल 1948 दे विच इसनूं बनाया गया सी। दूसरी गल हैडकुआटर जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच है, इसके हैड ने टेड्रोस एडहनोम। हुण रिसेंटली ये भी याद रखने कि WHO दे विचों USA ने एग्जिट कर दिता सी। इस तो इलावा WHO की गल करते हैं, WHO ने की करिया कि हुण डिफरेंट कंट्रीज़ नूं कोविड-19 करके फंडिंग दी जा रही है। ठीक है। इस तो इलावा अगर नैक्सट अगले कुछ सालों की गल करते हैं तो होर भी ज़्यादा फंडिंग की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि हुण अगर वैक्सीन कोई डेवलप हो जाएगी तो उस वैक्सीन नूं खरीदण दे लई लोकां तक पहुँचाउण दे लई जिहड़ा खर्चा आएगा, उस करके जिहड़ी छोटी कंट्रीज़ ने उन्हां नूं या पुअर कंट्रीज़ ने उन्हां नूं जरूरत रहेगी फंडिंग की। तो इस करके WHO ने WHO फाउंडेशन बनाई है। हुण उस WHO फाउंडेशन के पहले CEO अपॉइंट किए गए तो एक इंडियन परसन नूं अपॉइंट किया गया, अनिल सोनी। फोर्थ ऑप्शन अनिल सोनी नूं WHO फाउंडेशन का पहला CEO अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। बेसिकली इस टारगेट भी रखा गया कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अगर अनाउंस की गई सी कि इन्नी ज़्यादा अमाउंट नूं कलैक्ट करना है जल्दी तो जल्दी ताकि कंट्रीज़ नूं फंडिंग प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है जी। तो अनिल सोनी का नाम याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा बाकी चारों ऑप्शन रिसेंटली न्यूज़ के विच रहे ने, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले अनिंद्या बैनर्जी ने जिहड़े इन्हां नूं एंबेसडर अपॉइंट किया गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए। रिपब्लिक ऑफ
ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਦਿਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾफ़ी ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਬਣੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ। ਕੋਵਿਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹਿਰੇਨ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ, CCPI ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ CCPI ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਾਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ 10th ਇਸ ਵਾਰ 10th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਔਰ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫੋਰਥ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵੀਡਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5th ਨੰਬਰ 'ਤੇ UK ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ? 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 48ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 76th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਨੇ 2020 ਦੀ ਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ UNCTAD ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਖਤਮ ਹੈ ਆਪਣੀ। 1964 ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 4 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ
36th सार्क चार्टर डे ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली जिहड़ा सार्क ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस दे विच टोटल 8 मैंबर कंट्रीज़ ने 8 मैंबर कंट्रीज़ ने 8 दिसंबर 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਾਲਾ ਰੂਵਾਨ ਵੀਰਾਕੁਨ। ਇਸਾਲਾ ਰੂਵਾਨ ਵੀਰਾਕੁਨ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਔਰ 8 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, इंडिया सार्क दी मैंबर है? जी हाँ, इंडिया सार्क दी मैंबर है। नेक्स्ट है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS कंपनी नू यूके का सुपर ब्रांड नामित किया गया लगातार 6वें साल। यूके का सुपर ब्रांड बेसिकली अगर TCS की गल करते हैं, TCS इंडिया की काफ़ी फेमस कंपनी है। अच्छा, TCS के बारे ही एक नाम आप डिस्कस किया रिसेंटली कुछ दिन पहले जिन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई सी। TCS के फाउंडर सीगे, नाम याद रखांगे फकीर चंद कोहली। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गल करते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ब्रेक डांसिंग जो ब्रेक डांस कहा जाता है ब्रेक डांस नू ओलंपिक स्पोर्ट्स के तौर पर रिकोगनाइज किया है। पहली बार इसनू 2024 दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो 2024 के ओलंपिक्स ने ये कित्थे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? पैरिस के विच ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इस दे विच ब्रेक डांसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिहड़ा कि पहली बार ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। इस तो इलावा होर भी स्पोर्ट्स सीगे पर उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के ही ऐड कर दिता जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा ओलंपिक कमेटी की गल करते हैं। लॉजेन स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है और थॉमस बैच रिसेंटली आप डिस्कस किया कि इन्हों के खिलाफ इलैक्शन के कोई नहीं खड़ा है, इस करके इन्हों ही रीअपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू चैनल मनी मित्र। मनी मित्र नाम का चैनल किन्ना ने शुरू किया? किहड़े बैंक ने? टू मेक बैंकिंग सर्विस असैसिबल टू कस्टमर्स, कि ऐसे इलाकों के विच बैंकिंग सर्विस पहुँचानी जिथे बैंक्स अवेलेबल नहीं है। तो किहड़े बैंक ने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट ऑप्शन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू किया गया। ठीक है जी। मनी मित्र हैडकुआटर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों का कित्थे है? बेंगलुरु दे विच। ठीक है जी। करड़ जनता सहकारी बैंक। करड़ जनता सहकारी बैंक का हैडकुआटर महाराष्ट्र के विच है। इस दे रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडकुआटर नोएडा के विच है और एयरटेल पेमेंट बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। आप डिस्कस कर लिया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मनी मित्र शुरू किया है। कराड़ जनता सहकारी बैंक है जिहड़ा कराड़ जनता सहकारी बैंक है, RBI ने इसका लाइसेंस कैंसल किया है। RBI द्वारा लाइसेंस कैंसल किया गया, लाइसेंस नू कैंसल किया गया महाराष्ट्र के करड़ जनता सहकारी बैंक का। ठीक है जी। अच्छा RBI द्वारा रिसेंटली आप डिस्कस किया HDFC बैंक के उत्ते भी डेबिट कार्ड नू दे लई रिस्ट्रिक्शनस लगाए गए सी। डेबिट कार्ड के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए रिस्ट्रिक्शनस लगाए गए सी। नेक्स्ट है विच इंडियन ओरीजन, किहड़े इंडियन ओरीजन ने कैनेडा दे तो बिलोंग करते हैं। इंडियन ओरीजन ने जिन्होंने इलैक्ट किया गया एज ए स्पीकर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया लैजिस्लेटिव असैंबली। एक इंडियन ओरीजन परसन नू ब्रिटेन कोलंबिया लैजिस्लेटिव असैंबली दे विच स्पीकर नामित किया गया। किन्हों नामित किया गया? राज चौहान नू। थर्ड ऑप्शन राज चौहान नू नामित किया गया। ठीक है जी। उदय शंकर की गल करते हैं। फीकी के चेयरमैन ने रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने रिलेटेड एक न्यूज़ है वह भी आप डिस्कस करांगे। इस तो इलावा बाकी तीनों ऑप्शन रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। समीर दामरे डॉक्टर समीर दामरे साइंटिस्ट ने CSIR दे विच काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च दे विच साइंटिस्ट ने हैड साइंटिस्ट ने इन्हों सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा दिता जाता है। लियोल्ड ऑस्टिन बेसिकली USA के अगर प्रेजिडेंट की गल करते हैं जो बिडेन अपॉइंट किए जाएंगे 20 जनवरी को। ठीक है जी। 20 जनवरी को जो अपॉइंट कर दिए जाएंगे इन्होंने नाम सिलेक्ट किया एज ए डिफेंस सैक्रटरी के लिए।
डिफेंस सैक्रटरी के लिए लॉर्ड ऑस्टिन का नाम सिलेक्ट किया गया। लॉर्ड ऑस्टिन का नाम सिलेक्ट किया गया और ऐसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन होंगे, पहले अफ्रीकन अमेरिकन होंगे जो कि पेंटागोन नू लीड करनगे। बेसिकली पेंटागोन की है, अगर आप गल करते हैं तो पेंटागोन इन्हां दी डिफेंस बिल्डिंग का नाम है। पेंटागोन बेसिक अगर आप मैथमैटिक्स की टर्म के गल करते हैं तो पेंटागोन ऐसी बिल्डिंग होंगी, ऐसी शेप होंगी जिस दे 5 साइड्स होंदियां ने। तो इस तरीके नाल इन्हां दी जिहड़ी बिल्डिंग बनी हुई है पेंटागोन, वो किस दे लई है, और डिफेंस सैक्रटरी दे लई है। और इस पोस्ट दे विच किन्हां नूं अपॉइंट किया जाएगा, लॉर्ड ऑस्टिन। बाला देवी फर्स्ट इंडियन वूमेन बने ने, फर्स्ट इंडियन वूमेन जिन्हां ने प्रोफैशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग नूं, प्रोफैशनल फुटबॉल यूरोपियन फुटबॉल लीग दे विच स्कोर किया है, जिन्हां ने गोल किया। ठीक है जी, बाला देवी। इन क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाला देवी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं फुटबॉल तो। अच्छा, फुटबॉल तो ही संदेश जिंगन का नाम याद रखना है, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड दिता गया सी 2020 दे विच। हु हैज़ एड्रेस्ड द 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट टर्फ 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय फीकी द्वारा एक ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया, 10वां एडिशन सीगा ये। इसनूं किन्ना द्वारा एड्रैस किया गया, फीकी की गल करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 दे विच बनाई गई सी, न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। और हुणे इस दे आपां डायरैक्टर प्रेसिडेंट का नाम डिस्कस किया है, उदय शंकर। बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंट किए गए ने, याद रखने। तो किन्ना ने एड्रैस किया, किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन्हां द्वारा इस मीटिंग नूं एड्रैस किया गया। अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP ने श्रीपति येसो नायक आयुष मिनिस्टर ने, और नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। राजकुमार सिंह पावर मिनिस्ट्री, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। राव इंद्रजीत सिंह स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री और प्लानिंग मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने। संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इन्हां लवे, और बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट 6th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 6th एडिशन होएगा। कित्थे ऑर्गेनाइज होएगा, ये मैसूरू दे विच होएगा, मैसूरू करनाटका दे विच इस इवेंट नूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी, मैसूरू करनाटका दे विच इस इवेंट नूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा, याद रखना। अच्छा, अगर आप मुंबई टारगेट कर लेने अज के दिन के लिए, तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, मुंबई सिटी महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल महाआवास योजना महाराष्ट्र की। दूसरी न्यूज़ अगर आप गल करते हैं माई फैमिली माई रिस्पोंसिबिलिटी इनिशिएटिव महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की जी लोनार लेक है, इसनूं रिसेंटली रामसर साइट्स के इंकलूड किया गया। इस तो इलावा रिसेंटली अगर महाराष्ट्र की ही गल करिए तो महाजॉब्स पोर्टल बाला साहेब ठाकरे के नाम के उत्ते एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, बाला साहेब ठाकरे के नाम के उत्ते एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी महाराष्ट्र दे विच। ठीक है जी, शिव भोजन स्कीम भी महाराष्ट्र दे विच। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं महाराष्ट्र रिलेटेड, अच्छा एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई सुरक्षा कवच आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस दे विच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई सुरक्षा कवच, याद रखने महाराष्ट्र रिलेटेड। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेंगे ये सारे फैक्ट्स। इस तो इलावा लुधियाना और ताजपुर रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। पंजाब की लुधियाना दे विच आपां डिस्कस किया सी श्री गुरु अंगद देव वर्टिनरी एंड एनीमल साइंसिस यूनिवर्सिटी है लुधियाना दे विच। ठीक है जी, यही ऐसा पहला यूनिवर्सिटी बनी सी जिथे डॉग्स के लिए फर्स्ट ब्लड बैंक बनाया गया सी। सो याद होएगा आप डिस्कस किया सी। और हुण ये सिक्योर किया इसने फर्स्ट रैंक, एक रैंकिंग जारी की गई है स्टेट वर्टिनरी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया 2019। स्टेट वर्टिनरी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया 2019 रैंकिंग दे विच लुधियाना की इस यूनिवर्सिटी द्वारा टॉप किया गया। ठीक है जी, इसनूं सर्वे है जिहड़ा जारी किया गया ICAR द्वारा।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इसनूं जारी किया गया है। और दूसरे नंबर पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है जी। अच्छा, ICAR की अगर आप गल करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस दे डायरैक्टर जनरल का नाम आप डिस्कस किया सी तरलोक चंद 1929 न्यू दिल्ली के विच है। और ICAR नूं रिसेंटली अवार्ड दिता गया FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड सॉयल डे के उत्ते, वर्ल्ड सॉयल डे के उत्ते अवार्ड दिता गया सी। ठीक है जी, ये भी याद रखने। ताजपुर, ताजपुर वेस्ट बंगाल की गल करते हैं, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा एक डीप सी पोर्ट अनाउंस किया गया, कंस्ट्रक्शन अनाउंस की गई है डीप सी पोर्ट, डीप सी पोर्ट बनाया जाएगा ताजपुर दे विच। ताजपुर कित्थे है? वेस्ट बंगाल दे विच। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मीटिंग 2021, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मीटिंग 2021 केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसनूं होस्ट करेगी सिंगापुर। बेसिकली इत्थे एक चेंज है, आप डिस्कस किया सी पहले कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वाले पहले डिस्कस कर लें। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 1971 दे विच बनाया गया, हैडकुआटर कोलोगनी जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच है, कोलोगनी जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की गल करते हैं तो इसकी जिहड़ी मीटिंग है ये हर साल कितने होंदी है? देवोस दे विच, देवोस स्विट्जरलैंड दे विच इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। 50वीं मीटिंग जिहड़ी ऑर्गेनाइज की गई सी वो भी देवोस स्विट्जरलैंड दे विच ऑर्गेनाइज की गई सी। और इस मीटिंग दे विच दीपिका पादुकोण नूं क्रिस्टल अवार्ड दिता गया सी, क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण नूं दिता गया सी। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट्स इंपोर्टेंट बन गए। इस तो इलावा हुण अनाउंस किया गया सी कि जिहड़ी 51st मीटिंग है ये देवोस की जगह लुसरने सिटी है, जिहड़ी लुसरने सिटी है ये भी देवोस दे, ये भी स्विट्जरलैंड दे विच है, इत्थे ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है जी, पर हुण इसनूं दोबारा चेंज किया गया, हुण अनाउंस किया गया कि इसनूं सिंगापुर दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2021 के लिए इस मीटिंग नूं सिंगापुर दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी, इसी दे नाल एक होर इवेंट चेंज किया गया, उसके बारे डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लेने कि कुवैत, कुवैत सिटी है जिहड़ी, कुवैत कंट्री है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। और कुवैत की ही गल करते हैं, इत्थे दे आमीर ने शेख नवाब अल अहमद अल साबा, शेख नवाब अल अहमद अल साबा, इन्हां दे बारे आप डिस्कस भी किया सी, रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने आमीर। इन्हां ने शेख साबा अल खलीद अल हमाद अल साबा, थोड़े नाम इन्हां दे इसी तरीके के होंदे ने कि शेख साबा अल खलीद अल हमाद अल साबा, इन्हां नूं दोबारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, जिहड़े आमीर ने ये भी रिसेंटली अपॉइंटेड ने और जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने इन्हां नूं री अपॉइंट किया गया। श्रीलंका की गल करते हैं तो श्रीलंका द्वारा एशिया कप है जिहड़ा क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2021 का एडिशन, और पाकिस्तान 2022 का एडिशन होस्ट करेगा। बेसिकली पाकिस्तान द्वारा 2020 के विच एडिशन होस्ट किया जाना सी, कोविड-19 के कारण इसनूं कैंसल कर दिता गया और इसनूं 2022 के लिए कह दिता गया कि तुसी 22 के विच ऑर्गेनाइज करोगे। श्रीलंका 2021 का एशिया कप ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट है थारू ट्राइब, थारू ट्राइब केड़ी यूटी या स्टेट तो बिलोंग करती है? थारू ट्राइब है जिहड़ी ये केड़ी स्टेट या यूटी तो बिलोंग करती है? तो अगर आप इस दे बारे गल करिए तो थारू ट्राइब इन्हां ऑप्शनस दे विचों यूपी तो बिलोंग करती है। थारू ट्राइब यूपी दी है, इत्थों बिलोंग करती है। इस दे बारे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है, डिस्कस कर लें। इस तो इलावा लक्षद्वीप के रिलेटेड न्यूज़ है और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले कि लक्षद्वीप पहली ऐसी यूटी बनी है जो कि 100% ऑर्गेनिक बनी है। ठीक है जी, आप डिस्कस किया सी कि इंडिया की सब तो पहली ऑर्गेनिक स्टेट वो केड़ी बनी सी? सिक्किम बनी सी। ठीक है जी, हुण लक्षद्वीप पहली यूटी बनी है जो कि ऑर्गेनिक बनी है। ठीक है जी, याद रखनी है। दूसरी गल लक्षद्वीप के रिलेटेड ही आप डिस्कस किया सी, लक्षद्वीप के जोड़े गवर्नर से उन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है, ये भी याद रखना। इस तो इलावा यूपी ने की कराया, अनाउंस कराया कि थारू विलेज ने जी थारू ट्राइब है जिथे जिथे वो रहते हैं उन्होंने थारू विलेज कहा गया, तो उन्होंने कनैक्ट किया जाएगा, उन्होंने एक दूजे के नाल कनैक्ट किया जाएगा ताकि इन्हों का कल्चर है जोड़ा वो प्रमोट किया जा सके। तो किहड़े किहड़े डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, ये इंपोर्टेंट बनेगा कि थारू ट्राइब उत्तराखंड, यूपी और बिहार के रही है।
यूपी के बलरामपुर, लखमीपुर और पीलीभीत एरियाज़ ने, जोड़े पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एरियाज़ ने, उत्थे थारू ट्राइब पाई जाती है। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा जाता होंगे काफ़ी एग्जाम कि थारू ट्राइब किहड़ी स्टेट की है, या इसी तरीके नाल किसी भी होर ट्राइब बारे, फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या ट्राइब किहड़ी कंट्री की है, रोहिंग्या ट्राइब किहड़ी कंट्री की है, रोहिंग्या ट्राइब म्यांमार की है। ठीक है जी, याद रखना, जो कि बांग्लादेश के रह रही है और रिसेंटली न्यूज़ के भी है कि उन्होंने बेसिकली एक आइलैंड के उत्ते ट्रांसफर किया जा रहा है, इस करके न्यूज़ के है, इस करके इंपोर्टेंट रहेगा कि रोहिंग्या ट्राइब कित्थे दी है, म्यांमार की है। इस तो इलावा अपने आगरा प्रोजैक्ट बारे डिस्कस किया कुछ दिन पहले कि आगरा दे विच रेल मैट्रो कॉरीडोर है, जोड़ा मैट्रो रेल के लिए कॉरीडोर है, इसनों इनोग्रेट किया गया, कंस्ट्रक्शन इनोग्रेट की गई है। इसी के अंडर इसका नाम होएगा दिल्ली वाराणसी मैट्रो रेल कॉरीडोर, दिल्ली वाराणसी मैट्रो रेल कॉरीडोर, जिहड़ी कि मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर और जेवर एयरपोर्ट नूं एक दूजे दे नाल कनैक्ट करेगी। ठीक है जी, ये याद रखना। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।